एक बेवफा लड़की की कहानी। यह कहानी है सोनम नाम की लड़की की, जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था आर्यन। आर्यन बचपन से ही बहुत स्मार्ट था, सीधा साधा बंदा। सोनम उसके गली में ही रहती थी। एक ही गली में पैदा हुए, एक ही गली में बड़े हुए। बचपन से सोनम को आस था कि आर्यन उसको जरूर अपना लेगा एक दिन। एक दिन जब आर्यन अपने चमचमाती बाइक से कहीं जा ही रहा था, उसी समय पीछे से आवाज आया, आर्यन मैं भी चलूं क्या साथ में। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सोनम की थी। आर्यन ने सोनम से कहा, सोनम मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। ओह आर्यन, कभी तो तुम मुझे टाइम दिया करो। क्या तुम भूल गए कि हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। आर्यन काफ़ी टाइम से सोनम को इग्नोर कर रहा था। आज वो सोचा कि इसको पार्टनर बना लेता हूँ। हंसते हुए धीमी आवाज में बोला, आओ बैठो, आज की शाम तुम्हारे नाम। फिर दोनों धीरे धीरे मिलने लगे। हर दिन आर्यन जाता लेके घूमने। वो लोग मोमो खाते, घूमते फिरते, देखते देखते दिन बीतता गया। दोनों में प्यार बढ़ता गया। एक दिन सोनम ने बोला, चलो ना आर्यन, हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट के थे। आर्यन सोनम से ऊंचा कास्ट का था और सोनम थोड़ी नीची कास्ट की थी। आर्यन बेचारा क्या करता, उसके भी माँ बाप हर दिन लड़ाई करते। वो खुद अपने जीवन में काफ़ी दुखी था। वो बोला, ठीक है चलो भाग चलते हैं। दोनों ने 3 अगस्त को प्लानिंग बनाया। उस टाइम पूरे दुनिया में लॉकडाउन की स्थिति थी, सब तरफ बंद ही बंद था। उसी बीच आर्यन ने रेंट पर घर लिया। 4,000 रेंट था। बेचारे के पास पैसा नहीं था, 2 महीने का एडवांस दे पाए। सोनम को फ़ोन किया, सोनम तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या रेंट के लिए? 2 मंथ का एडवांस चाहिए। सोनम ने अपने यूपीआई से तुरंत 10,000 आर्यन को भेज दिया। आर्यन ने घर ले लिया और वहीं रहने लगा। अब आई 3 अगस्त की सुबह। सोनम, हेलो आर्यन, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुरंत आओ। आर्यन तुरंत बाइक लेकर आ गया सोनम के घर के पास। सोनम को बाइक में बैठाकर ले गया। वहाँ रास्ते में सोनम ने अपने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। दोनों रूम में गए, खाना पीना खाए। सोनम ने आर्यन से कहा, आर्यन पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे, इससे अच्छा है मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। सोनम, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। आर्यन ने कहा, सुनो, तुम अपने पापा को कॉल करके बोल दो कि पापा अब मैं नहीं आऊँगी, मैं शादी कर ली हूँ। उसने बोला ठीक है। उसने तुरंत कॉल लगाया और बोला, हेलो पापा, पापा मैंने शादी कर लिया है, अब पापा मैं नहीं आऊँगी। उसके पापा ने तुरंत नाटक किया, क्या तुमने शादी कर ली? हाँ पापा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत खुश रखेगा। उसके पापा ने तुरंत नाटक किया, अरे मुझे हार्ट अटैक आ रही है। उसकी माँ ने फ़ोन लिया और कहा, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। आर्यन से हम लोग बात करेंगे, तुम्हारी शादी आर्यन से ही होगी। सोनम ने तुरंत आर्यन को छोड़ के चल दी। आर्यन बेचारा रोता रहा और कहता रहा, सोनम मत जाओ मुझे छोड़कर, तुम्हारे पापा नाटक कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। पर सोनम ने आर्यन की एक ना सुनी। बाद में आर्यन ने कॉल भी किया, पर सोनम ने कॉल नहीं उठाया। बेचारा आर्यन रात भर रोता रहा। अगले सुबह उसको कॉल आया सोनम का। बोली, आर्यन मैंने तुमसे कभी प्यार की ही नहीं, तुम अपना घर चल जाओ, मैं बस तुम्हें लूटने का मकसद से तुम्हारे साथ थी। आर्यन ने कहा, अरे सोनम तुम ये क्या बोल रही हो? सोनम ने कहा, हाँ मैं तुम्हें लूटने आई थी, सोची कि तुम बहुत सारे पैसे लेके आओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। पर जब देखी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मैंने ये सब नाटक किया। अपने पापा को बाथरूम में ही कॉल कर दिया था ये हार्ट अटैक का नाटक करने के लिए। आर्यन, मैंने जो तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे वो मुझे वापस कर देना। मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। ये सब सुनकर बेचारा आर्यन का दिल टूट चुका था। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था।
क्या आर्यन सबक सिखाएगा सोनम को? क्या आर्यन आगे कुछ कर पाएगा? क्या आर्यन सोनम को कभी माफ़ करेगा? पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें